तो दोस्तों एक बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ ये वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। 2024-25 के लिए दो अच्छी न्यूज़ मैं लेके आया हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। तो जिसमें सबसे पहले है 75% अटेंडेंस वाला रूल और दूसरा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, जो 75% वाला रूल आप सबको पता है कि जो स्कूल में आपकी 75% अटेंडेंस जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए। ये 10th और 12th दोनों के लिए है वीडियो। ठीक है, 75% का आपका जो रूल है अटेंडेंस का वो कंपलसरी होता है, तो वो 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। ये अटेंडेंस जो है ये अप्रैल 1 से जनवरी 1 तक काउंट करी जाती है। मतलब 1 अप्रैल 2024 से 1 जनवरी 2025 तक काउंट करी जाएगी। लेकिन अब इसमें गुड न्यूज़ क्या है स्टूडेंट्स के लिए कि एक रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन मतलब कि आपको 25% की छूट दी जाएगी कि अगर मान लो किसी बच्चे की अटेंडेंस 55% है और ऑन मेडिकल ग्राउंड्स वो बच्चा नहीं स्कूल में आ पाया तो उसको 25% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। या फिर किसी बच्चे ने किसी स्पोर्टिंग इवेंट में पार्ट लिया जिसकी वजह से वो स्कूल से एब्सेंट रहा तो उनको 25% अटेंडेंस जो है, मतलब 75 माइनस 25, अगर मान लो आपकी 50% भी अटेंडेंस होती है और आप मेडिकल लीव पे थे या आप किसी स्पोर्टिंग इवेंट में हिस्सा ले रहे थे तो आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं आपके बढ़ जाएंगे। लेकिन वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे आएंगे? सीधे भी आएंगे लेकिन पैराग्राफ कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे। क्लास 10th के लिए जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो 50% है। क्लास 12th के लिए पहले 40% था, अब 50% हो गया। कि जैसे मान लो आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो फिर पहले 40% के हिसाब से आपको 32 मार्क्स जो है वो MCQs की फॉर्म में आते थे किसी भी तरीके से। ठीक है, लेकिन अब ये नंबर 40 से 50 हो गया, तो अब आपको 40 मार्क्स का जो पेपर है वो MCQ फॉर्म में आएगा। लेकिन MCQ फॉर्म में सीधा सीधा या इनडायरेक्ट तरीके से भी पूछा जा सकता है। मतलब कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं या किसी भी तरीके से आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। स्किल चेक करने के लिए बेसिकली कॉम्पिटेंसी जो है आपकी देखी जाएगी, स्किल देखी जाएगी। राइट, तो ये दो न्यूज़ थी, इंपॉर्टेंट थी, मेरे को लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट जिन बच्चों की अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है उनको इस प्रॉब्लम से जो है वो निकाला जा सके, इस डर से निकाला जा सके कि मेडिकल इमरजेंसी की वजह से वो नहीं स्कूल लगा पाए या किसी स्पोर्टिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करने की वजह से नहीं लगा पाए। ठीक है, दूसरा जिनको कॉम्पिटेंसी में कोई डाउट होगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ ये वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। 2024-25 के लिए दो अच्छी न्यूज़ मैं लेके आया हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। तो जिसमें सबसे पहले है 75% अटेंडेंस वाला रूल और दूसरा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, जो 75% वाला रूल आप सबको पता है कि जो स्कूल में आपकी 75% अटेंडेंस जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए। ये 10th और 12th दोनों के लिए है वीडियो। ठीक है, 75% का आपका जो रूल है अटेंडेंस का वो कंपलसरी होता है, तो वो 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। ये अटेंडेंस जो है ये अप्रैल 1 से जनवरी 1 तक काउंट करी जाती है। मतलब 1 अप्रैल 2024 से 1 जनवरी 2025 तक काउंट करी जाएगी। लेकिन अब इसमें गुड न्यूज़ क्या है स्टूडेंट्स के लिए कि एक रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन मतलब कि आपको 25% की छूट दी जाएगी कि अगर मान लो किसी बच्चे की अटेंडेंस 55% है और ऑन मेडिकल ग्राउंड्स वो बच्चा नहीं स्कूल में आ पाया तो उसको 25% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। या फिर किसी बच्चे ने किसी स्पोर्टिंग इवेंट में पार्ट लिया जिसकी वजह से वो स्कूल से एब्सेंट रहा तो उनको 25% अटेंडेंस जो है, मतलब 75 माइनस 25, अगर मान लो आपकी 50% भी अटेंडेंस होती है और आप मेडिकल लीव पे थे या आप किसी स्पोर्टिंग इवेंट में हिस्सा ले रहे थे तो आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं आपके बढ़ जाएंगे। लेकिन वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे आएंगे? सीधे भी आएंगे लेकिन पैराग्राफ कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे। क्लास 10th के लिए जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो 50% है। क्लास 12th के लिए पहले 40% था, अब 50% हो गया। कि जैसे मान लो आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो फिर पहले 40% के हिसाब से आपको 32 मार्क्स जो है वो MCQs की फॉर्म में आते थे किसी भी तरीके से। ठीक है, लेकिन अब ये नंबर 40 से 50 हो गया, तो अब आपको 40 मार्क्स का जो पेपर है वो MCQ फॉर्म में आएगा। लेकिन MCQ फॉर्म में सीधा सीधा
या इनडायरेक्ट तरीके से भी पूछा जा सकता है, मतलब कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, या किसी भी तरीके से आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। स्किल चेक करने के लिए बेसिकली कॉम्पिटेंसी जो है आपकी देखी जाएगी, स्किल देखी जाएगी, राइट। तो ये 2 न्यूज़ थी, इंपॉर्टेंट थी, मेरे को लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट जिन बच्चों की अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है उनको इस प्रॉब्लम से जो है वो निकाला जा सके, इस डर से निकाला जा सके कि मेडिकल इमरजेंसी की वजह से वो नहीं स्कूल लगा पाए या किसी स्पोर्टिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करने की वजह से नहीं लगा पाए, ठीक है। दूसरा, जिनको कॉम्पिटेंसी में कोई डाउट होगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।